जय श्री राम। आप सबको धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धनतेरस या धन त्रयोदशी कहते हैं। भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंश अवतार हैं। वे देवताओं के वैद्य, आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता हैं। इस दिन को धन्वंतरि जयंती के रूप में भी मनाते हैं। देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से इसी दिन प्रकट हुई थी और उन्हें धन तथा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस दीपावली का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन लोग सोना चांदी के आभूषण और धातु से बने बर्तन खरीदते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरि, लक्ष्मी माँ और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाए जाते हैं, जो अंधकार और नकारात्मकता को दूर करते हैं। भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। हेमा नामक शासक के घर पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषों ने बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने अपने पुत्र को गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में स्त्रियों की परछाई से दूर रखने का आदेश दिया। लेकिन संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देख लिया। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत का दिल उस नवविवाहिता का करुण विलाप से पसीज गया। उन्होंने यमराज से विनती की। यमराज ने कहा, विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमराज ने उपाय बताया जिसे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे।